हरे कृष्णा। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। यह मंदिर 1590 के आसपास राजस्थान के आमेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित किया गया था और ये राजस्थानी और मुगल स्थापत्य शैली का एक सुंदर उदाहरण है जो इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत को प्रतिष्ठित करता है। श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी का विग्रह करीब 5000 साल प्राचीन माना जाता है। आज से लगभग 5600 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र एवं मथुरा के राजा वज्रनाम ने अपनी माता से सुने गए भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के आधार पर 3 विग्रह का निर्माण कराया था। इनमें से पहला विग्रह है गोविंद देव जी का, दूसरा विग्रह जयपुर के ही श्री गोपीनाथ जी का है तथा तीसरा विग्रह है श्री मदन मोहन जी का जो करौली में स्थित है। वज्रनाम जी की माता के अनुसार श्री गोविंद देव जी का मुख, श्री गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और श्री मदन मोहन जी के चरण श्री कृष्ण के स्वरूप से मेल खाते हैं। वज्रनाम जी की अपने पितामह श्री कृष्ण के प्रति खासी श्रद्धा थी। उन्होंने मथुरा मंडल में श्री कृष्ण जी की लीला स्थलियों का न केवल उद्धार किया बल्कि उन्हें भगवान का साक्षात स्वरूप प्रदान किया। वज्रनाभ शासन की समाप्ति के बाद मथुरा मंडल व अन्य प्रांतों पर यक्ष जाति का शासन रहा। यक्ष जाति के भय व उत्पात के चलते पुजारियों ने तीनों विग्रह को भूमि में छपा। गुप्त शासक नृपति परम जो वैष्णव अनुयायी थे, इन्होंने भूमि में सुलाए गए स्थलों की खोज कर भगवान के विग्रह को फिर से भव्य मंदिर बनाकर विराजित किया। फिर 10वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक महमूद गजनवी के आक्रमण बढ़े तो फिर से भगवान श्री कृष्ण के इन विग्रह को धरती पे छुपाकर उस जगह पर संकेत चिन्ह अंकित कर दिए। कई सालों तक मुस्लिम शासन रहने के कारण पुजारी और भक्त इन विग्रह के बारे में भूल चुके थे। 16वीं सदी में श्री राधा कृष्ण के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने 2 शिष्य रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजकर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों की खोज करने को कहा। चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार दोनों शिष्य ने भगवान के अनेक लीला स्थलियों की खोज भी की। स्थानीय इतिहासकारों का मानना है कि भगवान गोविंद देव अर्थात श्री कृष्ण का यह मंदिर वृंदावन में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय के इस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने सन 1590 में कराया था। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण सनातन गुरु और महान कृष्ण भक्त श्री कल्याण दास जी की देखरेख में हुआ था। हालांकि मंदिर का निर्माण का पूरा खर्च राजा मानसिंह द्वारा ही उठाया गया था। निर्माण के समय मंदिर 7 मंजिला हुआ करता था और उसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर एक विशालकाय दीपक का निर्माण कराया गया था और इस दीपक में प्रतिदिन बाती की लौ को जलाए रखने के लिए 50 किलोग्राम से अधिक देसी घी का उपयोग होता था। यही कारण था कि मंदिर कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई देता था। मंदिर के इसी विशालकाय दीपक की चमक इसकी शत्रु साबित हुई। मंदिर के इसी दीपक की लौ को देखकर तत्कालीन मुगल आक्रांता औरंगजेब के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया और इस भव्य मंदिर की सुंदरता उसे खटकने लगी। इसी ईर्ष्या और हिंदुओं के प्रति अपनी घृणा के चलते उसने अंततः एक दिन अपनी सेना को इस गोविंद देव मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। किसी दैवीय कृपा के कारण मंदिर के पुजारी को औरंगजेब की इस योजना का पता चल गया और उन्होंने मंदिर में स्थापित भगवान गोविंद देव जी के विग्रह को वृंदावन से बहुत दूर जयपुर भेज दिया, जहां उनकी स्थापना कनक बाग में स्थित गोविंद देव मंदिर में हुई। औरंगजेब ने अपनी सेना के साथ मंदिर को तोड़ने का अभियान चलाया। मंदिर की भव्यता इतनी थी कि औरंगजेब की सेना केवल 4 मंजिलें ही गिरा सकी। उसके बाद औरंगजेब ने मंदिर को खंडित और अपवित्र करने का प्रयास किया, जिसमें उसने यहाँ नमाज पढ़ी और शेष बचे मंदिरों पर मस्जिद रचनाएं और गुंबद जैसी चीजें बनवा दी। हालांकि 1873 तक मंदिर उसी अवस्था में रहा जिसमें औरंगजेब द्वारा छोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ और औरंगजेब ने जो निर्माण कराया था उसे हटा दिया गया और मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। श्री रूप गोस्वामी सेवा कुंज में राधा दामोदर मंदिर के पास एक कुटिया बनाकर भजन किया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा अनुसार वह श्री गोविंद देव जी को प्रकाशित कर उनकी स्थापना करना चाहते थे। वह प्रतिदिन परिक्रमा लगाते थे। एक दिन जब वह परिक्रमा लगा रहे थे तब वह श्री गोविंद देव जी के ध्यान में अत्यंत व्याकुल हो उठे। तब वह यमुना जी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे और व्याकुल होकर श्री गोविंद देव जी के दर्शन के लिए रुदन करने लगे। तभी ब्रजवासी बालक जो उनके साथ परिक्रमा कर रहा था वह उनके पास आया और उसने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं।
पहले तो रूप गोस्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु बाद में उन्होंने अपने हृदय में जो चल रहा था उस ब्रजवासी बालक को बता दिया। उसी क्षण ब्रजवासी बालक उन्हें गोमा टीले पर ले गया और वहां जाकर उसने कहा कि यहाँ प्रतिदिन एक गाय दूध देने आती है, लगता है आपकी आकांक्षा और इच्छा यहाँ पूरी हो जाएगी। ऐसा बोलकर वह ब्रजवासी बालक अंतर्ध्यान हो गया। उस ब्रजवासी बालक की मधुर वाणी और रूप सौंदर्य देखकर श्री रूप गोस्वामी भाव में बेहोश हो गए। उनके होश आते ही उन्होंने आसपास के ब्रजवासियों को अपने पास बुलाया और जिस जगह पर उस ब्रजवासी बालक ने उन्हें बताया था वहां उन्होंने खुदाई शुरू की। थोड़ी ही खुदाई करने पर उन्हें श्री गोविंद देव जी मिल गए, जो अनंत कामदेव के सौंदर्य को भी हेय करने वाले थे। उन्होंने श्री गोविंद देव जी को स्नान कराया, उनकी पूजा अर्चना की और समस्त ब्रजवासी वहां पर एकत्रित हो गए। श्री रूप गोस्वामी जी के आने से पहले श्रीमती राधा रानी जी को जगन्नाथपुरी धाम में चक्रवती जगह पर लक्ष्मी देवी के रूप में पूजा जाता था। वहाँ के लोगों को लगता था कि राधा रानी का श्री विग्रह लक्ष्मी जी का स्वरूप है। श्री राधा रानी जी ने महाराजा प्रताप रुद्र के पिता को सपने में आकर आदेश दिया कि मैं लक्ष्मी नहीं राधा हूँ, मैं श्री कृष्ण की प्रेमिका हूँ, मैं श्री गोविंद देव जी के प्रागट्य की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब श्री गोविंद देव जी वृंदावन में प्रकट हो जाएं, तब मुझे वृंदावन भेज देना। उसके पश्चात जैसे ही पता लगा कि श्री गोविंद देव जी का प्राकट्य हो चुका, तो श्री जानवी ठाकुरानी जी के संग उन्हें वृंदावन भेज दिया गया। इसके बाद मंदिर के सभी गोस्वामियों ने श्रीमती राधा रानी को गोविंद देव जी के बाईं ओर स्थापित किया। तो इस तरह श्री राधा गोविंद देव जी का प्राकट्य हुआ। 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब जब हिंदू मंदिरों को नष्ट कर रहा था, उसी समय गोविंद देव जी के विग्रह की सेवा और सुरक्षा वृंदावन में श्री राम गोस्वामी ने करने का संकल्प किया। विग्रह की रक्षा के लिए वे इन्हें वृंदावन से कई बार कामा, भरतपुर के राधाकुंड तक और फिर संगानेर के गोविंदपुरा तक स्थानांतरित करते रहे। भगवान गोविंद देव जी राजवंश के प्रमुख विग्रह थे, इसीलिए आमेर के राजा महाराजा सवाई जय सिंह ने गोविंद देव जी के विग्रह की सुरक्षा का दायित्व लिया। उन्हें आमेर वैली में रखा गया, जिसे बाद में 1714 ईस्वी में कनक वृंदावन के नाम से जाना जाता था। हालांकि गोविंद देव जी की सेवा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस समय आमेर मुगल दरबार की सेवा कर रहा था। मुगल से मुकाबला करने का उत्साह नहीं रख सकता था। गोविंद देव जी के विग्रह को पहली बार आमेर से जयपुर ले जाया गया और महाराजा सवाई जय 1735 ईस्वी में खुद भगवान के स्वप्न में दिए गए निर्देशानुसार इसे सूर्य महल में स्थानांतरित। महाराजा ने गोविंद देव जी के विग्रह को एक सूर्य महल में स्थानांतरित इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह महल भगवान गोविंद देव जी का ही है, और अपने लिए एक नया महल बनाया। उसे चंद्र महल का नाम दिया गया। चंद्र महल को ऐसा बनाया गया था कि भगवान गोविंद देव जी को महाराजा सीधे अपने महल से देख सके। फिर सूर्य महल का नाम बदलकर गोविंद देव जी का मंदिर रख दिया गया। और अब श्री गोविंद देव जी तो जयपुर के अराते हैं और जयपुर के लोगों के हृदय पर शासन करते हैं। जयपुर का राज परिवार तो भगवान श्री कृष्ण को राजा और खुद को उनका सेवक मानकर उनकी सेवा पूजा करता आ रहा है। तो अब तक आपने सुना श्री गोविंद देव जी के मंदिर का इतिहास, उनका प्राकट्य और कैसे गोविंद देव जी जयपुर में अपने भक्तों को दर्शन देकर कृपा बरसा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। इसी तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट को देखने के लिए और कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए श्री हरि कान्हा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी रोचक और भक्तिमय जानकारी के साथ। हरे कृष्णा।